हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, जो भी आरआरबी रेलवे में प्रीवियस ईयर के फुल फॉर्म के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उसकी एक वीडियो लेकर के आया हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के आगामी एग्जाम के लिए, चाहे आरआरसी ग्रुप डी का हो चाहे आरआरबी एनटीपीसी टियर 2 का है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, AASU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो AASU का फुल फॉर्म होता है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है AICTE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE का फुल फॉर्म होता है। अगला है ATM कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये भी ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM का फुल फॉर्म होता है। अगला है कि AC और DC का फुल फॉर्म क्या है। तो AC और DC का फुल फॉर्म, AC का क्या है अल्टरनेटिव करंट, DC का डायरेक्ट करंट होता है। अगला है बार का विस्तृत रूप क्या है। तो बार का है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आप सभी लोग जानते होंगे कि बार का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो बार का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और आपसे कई बार पूछा जाता है कि बार की स्थापना कब हुई है। तो बार की स्थापना हुई 1954 में दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है BCCI का पूर्ण रूप क्या है। तो BCCI का पूर्ण रूप है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी 2021 में आरआरबी एनटीपीसी टियर 1 हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसका फुल फॉर्म पूछ देता है कई बार एग्जाम में कि BCCI की स्थापना कब हुई है दोस्तों। तो BCCI की स्थापना हुई है 1928 में BCCI की स्थापना हुई है। और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ICC की स्थापना कब हुई है। तो ICC की स्थापना हुई है, ICC की दोस्तों 1909 में इसकी स्थापना ICC की हुई है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, BPO का एक संक्षिप्त रूप है। तो BPO किसका एक संक्षिप्त रूप है। तो BPO है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का ये संक्षिप्त रूप है। अगला है CRIS का अर्थ है। तो CRIS का फुल फॉर्म क्या है। तो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, CRIS का फुल फॉर्म। अगला है CRY का अर्थ क्या है। तो चाइल्ड रिलीफ एंड यू, CRY का फुल फॉर्म है। अगला है CFSL का अर्थ है, CFSL का अर्थ क्या है, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। क्या है इसका फुल फॉर्म दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है CFSL, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है CII का फुल फॉर्म क्या है। तो CII का फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। ठीक, अगला है आपका कोर से अर्थ है। कोर का क्या अर्थ है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे एम्प्लॉयमेंट। क्या है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे एम्प्लॉयमेंट कोर का फुल फॉर्म होता है। अगला है CRB का क्या अर्थ है। CRB का है चेयरमैन रेलवे बोर्ड। ठीक दोस्तों, अगला है CDMA का फुल फॉर्म पूछा है आपसे कि CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CDMA का फुल फॉर्म होता है, CDMA का अभिप्राय पूछा है। तो CDMA का कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है CRIS का फुल फॉर्म, अभी पीछे मैंने बता दिया, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम में होता है CRIS का फुल फॉर्म। अगला है CRR का फुल फॉर्म क्या है। तो कैश रिजर्व रेशियो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। अगला है CBS किसका संक्षिप्त रूप है। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इसका फुल फॉर्म होता है CBS का। अगला है CAS किसका संक्षिप्त रूप है। तो CAS जो है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है CAS का क्या, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। अगला है CBS के क्षेत्र में, अगला क्वेश्चन है बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है। तो C का पूर्ण रूप है दोस्तों कोर। अभी मैंने बता दिया यहाँ पर पीछे कि CBS का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। आपसे C का भी पूछ सकता है, B का भी और S का भी, किसी एक का पूछ सकता है। उसका फुल फॉर्म क्या होता है, C का क्या होगा कोर, B का बैंकिंग और S का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है DWRCA का फुल फॉर्म क्या है। तो DWRCA का फुल फॉर्म है दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरिया। दोस्तों क्या, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरिया इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिए अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट DRDL। दोस्तों क्या है,
DRDL और DRDO इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। देखिए DRDL का क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ये इसका DRDL का फुल फॉर्म है। अब DRDO का क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ एल लग गया है तो इसे लेबोरेटरी हो गया है, यहाँ ओ है तो ऑर्गेनाइजेशन। अब कई बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि DRDO की स्थापना कब हुई है, तो DRDO की स्थापना हुई 1958 में दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है DBMS का फुल फॉर्म क्या है, तो आप सभी लोग जानते होंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है EVM का फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है फिक्की का विस्तृत रूप क्या है, तो फिक्की का फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है, फिक्की का फुल फॉर्म पूछ देता है। अभी रेलवे में पूछा था टीयर 1 में NTPC के, और इसका फुल फॉर्म तो पूछा ही था, और पूछा था इसकी स्थापना कब हुई थी, तो फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में दोस्तों। कब हुई थी, 1927 में फिक्की की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है FIR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो FIR का फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, FIR का फुल फॉर्म। अगला है GMT का क्या अर्थ है, तो GMT का ग्रीनविच मीन टाइम। अब सभी लोग मैप देखते हैं तो उसमें रहता है कि ग्रीनविच मीन टाइम, ये जियोग्राफी का टर्म है। अगला क्वेश्चन है GSLV का अर्थ क्या है, GSLV का है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है GSLV का। और आपसे कई बार पूछा था PSLV का, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म PSLV का होता है। अगला है HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML का फुल फॉर्म होता है। अगला है HUF का फुल फॉर्म क्या है, तो HUF का जो फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसका फुल फॉर्म है। अगला है HPCL का फुल फॉर्म क्या है, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है HPCL का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला देखिए HB एक आपके एग्जाम में नहीं आया गए, जो ये हुआ था ALP का Tier 2 हुआ था, उसमें जो टेक्निकल वाला क्षेत्र था उसमें आया था कि Tier 2 में आया था कि HB का क्या होता है, तो हार्ड ब्लैक जो पेंसिल होती है उसके टर्म में यूज किया जाता है। अगला है IT का विस्तृत रूप क्या है, तो IT का है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला है ITDC का विस्तारित रूप क्या है, तो ITDC क्या है, इंडियन ट्रेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है ITDC का। अगला है इंटरपोल का विस्तारित रूप क्या है दोस्तों, इंटरपोल का है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल का ये फुल फॉर्म है दोस्तों। और कईयों बार कई एग्जामों में पूछा गया है कि इंटरपोल की स्थापना कब हुई है दोस्तों, तो इंटरपोल की जो स्थापना हुई है ये 1923 में हुई है, इंटरपोल की स्थापना। अगला क्वेश्चन है आपका इसरो का पूर्ण रूप क्या है, तो इसरो का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। और कई बार पूछा जाता है कि इसरो की स्थापना कब हुई है, तो इसरो की स्थापना हुई है 1969 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, और 15 अगस्त को इसकी स्थापना हुई दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, पूरा पूछ देता कब इसकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है ISDN का पूर्ण रूप क्या है, तो ISDN का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्या, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISDN का फुल फॉर्म है। और आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है IRCTC का फुल फॉर्म क्या है, तो IRCTC का है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है क्वेश्चन है IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ICICI जो बैंक है उसका फुल फॉर्म पूछा है कि ICICI का फुल फॉर्म क्या है, तो जो ICICI बैंक है इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट, इंडस्ट्रियल I से इंडस्ट्रियल, C से क्रेडिट, फिर I से इन्वेस्टमेंट, C से कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म ICICI बैंक का। अगला क्वेश्चन है IOC का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC का फुल फॉर्म है दोस्तों।
और आपसे पूछा है, अगला क्वेश्चन है ITPO का फुल फॉर्म क्या है। तो ITPO का फुल फॉर्म है दोस्तों इंडस्ट्रियल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या? इंडस्ट्रियल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है IVR का विस्तृत रूप क्या है। तो इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, इसका फुल फॉर्म है IVR का। अगला दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेजर। कई बार आप कई एग्जामों में पूछा गया है कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है LTT का फुल फॉर्म क्या है। तो LTT का फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम, इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा लैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कंप्यूटर का टर्म है लैन। लैन क्या है? लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है दोस्तों। और कई यही जो NTPC का वर्ड Tier 1, इसमें आगे W लगा के पूछ दिया कि W लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो W से क्या हो गया? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। और अगला क्वेश्चन है LTO। LTO का फुल फॉर्म क्या है? लॉन्ग टर्म ऑपरेशन LTO का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है MMTC का विस्तृत रूप क्या है। तो MMTC का मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। क्या? मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, इसका MMTC का फुल फॉर्म होता है। अगला है MS ऑफिस में MS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो MS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। अगला है मनरेगा का विस्तृत रूप क्या है। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया मनरेगा का। तो मनरेगा का क्या फुल फॉर्म है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ए, इसका फुल फॉर्म होता है। क्या? एक बार फिर देख लीजिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा का फुल फॉर्म होता है। अगला है MCA का पूर्ण रूप क्या है। तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका MCA का फुल फॉर्म होता है। और BCA होता है तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक। अगला क्वेश्चन MSME, कई बार आप लोग सुने होंगे MSME मंत्रालय ने इतना करोड़ रुपए डाला है MSME क्षेत्र में। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है MSME का। तो MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज गारंटी एक्ट, MSME का फुल फॉर्म होता है। अगला है, अगला क्वेश्चन है आपका MICR में C का क्या अर्थ है। तो देखिए MICR का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो C का क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया। क्या? MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है NEHU नेहरू का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी नेहरू का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है NIC का विस्तारित रूप क्या है। तो NIC का नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। क्या? नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर NIC का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है NHAI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो नेशनल हाईवे बनाए जाते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है नॉस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों कई बार आपसे पूछा है कि नॉस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है NHRC का विस्तृत रूप क्या है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, HNRC का फुल फॉर्म है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है NCERT का विस्तृत रूप क्या है। कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों NCERT का। तो NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT का फुल फॉर्म होता है। एक बार फिर देखिए क्या क्या है। क्या इसका फुल फॉर्म है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT का फुल फॉर्म होता है। और कई बार पूछा जाता है NCERT की स्थापना कब हुई थी। तो 1961 में NCERT की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है NSG का फुल फॉर्म क्या होता है। जो NSG होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है ये प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री की सुरक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन है NPA का
विस्तृत रूप क्या है? तो एनपीए आप लोग जानते होंगे बैंकिंग टर्म से है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है एनपीए का फुल फॉर्म। अब आपसे पूछा नैको का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नैको का होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन कमेटी। क्या होता है एक बार फिर देखिए, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन कमेटी इसका फुल फॉर्म होता है नैको का। ठीक दोस्तों, अगला है एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनडीएमए का होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एनडीएमए का फुल फॉर्म होता है क्या? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है एनटीपीसी का विस्तृत रूप क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। अगला है ओपेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक का फुल फॉर्म है दोस्तों। और इस बार जो रेलवे एनटीपीसी का टियर 1 हुआ था उसमें पूछा था कि कौन सी ऐसी संस्था है जो जिसमें मोनोपोली है, तो कौन सी संस्था है? तो ओपेक है, क्योंकि ये कुछ ही लोगों का संगठन है, तो इसीलिए ये मोनोपोली है ओपेक। अगला है ओईसीडी, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है आपसे एग्जाम में कि ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो ओईसीडी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। और दोस्तों कई बार पूछा गया है कि ओईसीडी की स्थापना कब हुई है? तो ओईसीडी की स्थापना हुई है 1960 में दोस्तों। ठीक, और ये भी पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में दोस्तों, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है वहाँ पर इसका ओईसीडी का हेडक्वार्टर है। और ये भी पूछा जाता है कि क्या भारत ओईसीडी का मेंबर है? तो इसका आंसर है कि भारत ओईसीडी का मेंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओपीईटी का विस्तारित रूप क्या है? तो ओपीईटी का विस्तारित रूप है पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। क्या? पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। ओपीओईटी का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर एक सेकंड दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? पीएसएलवी का फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया था पीछे, पीएसएलवी का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग पैन कार्ड बनवाते होंगे, तो पैन कार्ड में आपसे पूछा है कि पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पैन का होता है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है पैन का, पैन कार्ड में पैन का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है डीपीटी में पी का क्या अर्थ है? तो परटूसिस पी का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है रडार, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है रडार का। और देखिए मैंने आपसे पीछे बात किया कि डब्ल्यू लैन का फुल फॉर्म पूछा था, तो डब्ल्यू लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। और आपसे पूछता है कि वैन का क्या फुल फॉर्म होता है? तो कई बार वैन का पूछा जाता है, तो वैन का क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। और मैन का भी पूछा जाता है कि एमएन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है ये मैन का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है यूएफओ का फुल फॉर्म क्या है? तो यूएफओ का है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ये होता है यूएफओ का फुल फॉर्म। और आपसे कई बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है पीडीएफ का फुल फॉर्म। एटीएम का मैंने बता दिया था, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है एटीएम का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सीईआर का फुल फॉर्म क्या है? तो सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन इसका फुल फॉर्म होता है, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन होता है सीईआर का फुल फॉर्म। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगला, यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म होता है क्या? एक बार फिर देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल ग्रीन
ट्रिब्यूनल होता है एनजीटी का फुल फॉर्म। अगला है आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है आईसीटी का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है, तो बी ब्राज़ील। अब देखिए ब्रिक्स से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री हैं ब्रिक्स। और ब्रिक्स का स्थापना पूछा जाता है कब हुई थी, तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 1985 में दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है रेलवे के टिकट में पीएनआर का अर्थ क्या है, तो पीएनआर का अर्थ है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है पीएनआर का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है संक्षिप्त शब्द पीएचडी किसका सूचक है, तो जो पीएचडी है, पीएचडी आप सभी लोग जानते होंगे, कई लोग पीएचडी करते हैं, तो क्या होता है पीएचडी का फुल फॉर्म, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। अगला है आरडीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो आरडीएस का जो फुल फॉर्म है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव, इसका फुल फॉर्म होता है क्या, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है आरपीएफ का फुल फॉर्म पूछा है, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है आरपीएफ का फुल फॉर्म। सेबी का पूछा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और दोस्तों सेबी का कई बार पूछा गया कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो सेबी की स्थापना हुई थी 1992 में। और सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सिमी का फुल फॉर्म क्या है, SIMI का फुल फॉर्म क्या है, तो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म है सिमी का, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी का फुल फॉर्म। अगला है सिम का फुल फॉर्म क्या, आप सभी लोग अपने मोबाइल में सिम डालते हैं, तो सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इसका फुल फॉर्म होता है सिम का। अगला है सार्स, ये तो दोस्तों आप लोगों को रटा होना चाहिए क्योंकि कोविड-19 से सभी लोग परिचित हैं, तो उसी का है एक रूप। तो क्या है सार्स, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये सार्स का फुल फॉर्म होता है। अगला है स्टार्ड में यस का क्या तात्पर्य, तो स्टार्ड में यस का तात्पर्य है स्टेट। ठीक, अगला है सेल, सेल का फुल फॉर्म पूछा है, तो सेल का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल का फुल फॉर्म है दोस्तों। और कई बार पूछा जाता है कि सेल की स्थापना कब हुई थी, तो सेल की स्थापना दोस्तों 1956 में हुई है। कब हुई है सेल की स्थापना, 1956 में सेल की स्थापना हुई है। और इसी टाइम 1956 में ONGC की भी स्थापना हुई है, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की भी स्थापना हुई थी 1956 में दोस्तों। अगला है SMS का पूर्ण रूप क्या है, SMS का है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, SMS का फुल फॉर्म होता है। और अगला पूछा है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फुल फॉर्म पूछा है, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फुल फॉर्म है ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ट्राई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। और कई बार पूछा जाता है कि ट्राई का स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में ट्राई की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है TRP का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, तो TRP का जो पूर्ण रूप है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है TRP का फुल फॉर्म दोस्तों। अगला क्वेश्चन है TIFR का फुल फॉर्म क्या है, तो TIFR का फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इसका फुल फॉर्म। और कई बार आपसे पूछता है टिस्को की स्थापना कब हुई थी, तो टिस्को की स्थापना हुई थी दोस्तों 1907 में। कब हुई थी, 1907 में हुई थी। ठीक, कहाँ पर, जमशेदपुर में हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है TCS, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी लोगों को जो एग्ज़ाम कराती है RRB, NTPC, Tier 2 चाहे CGL का या ग्रुप D वगैरह का पिछली बार कराया था, तो कौन सी कंपनी कराई थी, तो TCS ने कराया था। TCS का फुल फॉर्म क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनेस्को का फुल फॉर्म है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है यूनेस्को का फुल फॉर्म। अगला है UIDAI का फुल फॉर्म क्या है, UIDAI का फुल फॉर्म क्या है,
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आधार कार्ड वगैरह से रिलेटेड है दोस्तों। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में, इसकी स्थापना हुई थी UIDAI के। ठीक, अगला क्वेश्चन है संक्षेप में YMCA का पूर्ण रूप क्या है? तो यानी YMCA का फुल फॉर्म पूछा है तो यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो यहाँ तक रहा आपका। और कई बार कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं टीयर 1 में। देखिए क्या कई बार पूछा जाता है MCB। अब सभी लोगों के घरों में MCB लगी रहती है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा था रेलवे टीयर 1 में, NTPC के टीयर 1 में। क्या होता है MCB का फुल फॉर्म? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है इसका फुल फॉर्म दोस्तों। और भी कुछ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। MCB का हो गया। और आपसे पूछा था CRR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CRR का होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या? CRR, मैं लिख दे रहा हूँ CRR और मैं इसका फुल फॉर्म बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। CRR का होता है कैश रिजर्व रेशियो दोस्तों। ठीक, कैश रिजर्व रेशियो होता है CRR का। और दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि देखिए एक तो ASCII होता है, ASCII होता है। ASCII का फुल फॉर्म पूछा था आपसे कि ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो ASCII का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, उसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। ASCII का फुल फॉर्म है क्या? ASCII का फुल फॉर्म ASCII। ASCII का फुल फॉर्म पूछा था तो ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? ASCII। ASCII का फुल फॉर्म होता है A से अमेरिकन, S से स्टैंडर्ड, ठीक, C से कोड हो गया, फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII का हो गया। और ये ASCII का हो गया। एक इसी से रिलेटेड पूछ दिया था कि इसकी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये तो ASCII का है, लेकिन इसकी का फुल फॉर्म पूछ दिया था कि ISCII, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर ASCII का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है, लेकिन यहाँ पर अब आई आ गया तो इंडियन आई से इंडियन हो गया, S से स्क्रिप्ट, और CII का सेम है कि क्या? कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इंडिया का है। ठीक, इसकी। ठीक दोस्तों, MCB का मैंने बता दिया कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है इसका फुल फॉर्म MCB का। और कई बार इस बार के एग्जाम में आपसे पूछा था कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? क्या पूछा दोस्तों कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? किसका? ENIAC का फुल फॉर्म दोस्तों। तो ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एंड आता है। कई बार एग्जाम में आपसे दे देगा ऑटोमेटेड कंप्यूटर। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक ही जगह क्या होगा? एंड होगा। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक दोस्तों, और DOS का पूछा जाता है तो आप सभी लोग जानते होंगे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और किसका फुल फॉर्म पूछा गया था? OCR का। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है OCR का। और OMR का भी पूछा था। OMR का क्या होता है? OMR का ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है। MICR का तो मैंने बता ही दिया है आपको। और जो आपके फ़ोन में वोल्टी मोड होता है उसका भी पूछा था, VOLTE, वोल्टी मोड हम लोगों के फ़ोन में रहता है। 4G जब से आया तब से उसमें लिखा रहता है, जहाँ पर नेटवर्क आता है वहाँ पर। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन वोल्टी होता है। और LTE भी कई बार होता है, LTE भी लिख करके आता है। तो LTE का होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन होता है LTE का फुल फॉर्म। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना है। नियर अबाउट मैंने सारे फुल फॉर्म कवर कर लिए हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।